सभी छात्र छात्राओं को प्रातः वंदन और शुभ आशीष। प्यारे छात्रों और छात्राओं, जब आपने कुछ बनने के लिए घर से बाहर कदम निकाल दिया है और परिवार वालों ने सब कुछ दांव पर लगाकर आपको अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश दिला दिया है और आप वहाँ रह कर के निश्चित रूप से पढ़ने का कार्य कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, पढ़ने से आसान कोई दूसरा काम नहीं है। कभी अगर आपके दिमाग में आ जाए कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो एक बार अपने घर की आर्थिक स्थिति को देख लेना कि किन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने उन पैसों का इंतजाम किया है, किन किन से कर्ज लिया है, किन किन से उधार लिया है और आपकी उस फीस की व्यवस्था की है जिसके बल पर आप इस बड़े से बड़े कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप अपने परिवार के थोड़े से आर्थिक स्तर को देख लें, समझ लें, तो आपको कभी आलस नहीं आएगा जीवन में। ये वो दौर हैं जब पढ़ने का अवसर आपको मिला है, कुछ बनने का अवसर मिला है, कुछ कर दिखाने का अवसर मिला है और ये समय भी एक दिन गुजर जाएगा। लेकिन इस समय जो आपने मेहनत की वो आपके आने वाले 25 से 30 साल का बहुत ही अ, एक आरामदायक जीवन आपका होगा। यदि इस समय में आपने आलस में अपने जीवन को गुजार दिया, समय को गुजार दिया, रील्स देखने में, मोबाइल्स में या यार दोस्तों के साथ पार्टी, मनोरंजन में, टहलने में, घूमने में यदि निकाल दिया और बहाने लगाना शुरू कर दिया कि आज लाइट नहीं है, आज मूड नहीं है, आज बुखार आ रहा है, तो ये सब बहाने आपके जीवन को नष्ट कर दें, खत्म कर दें। क्योंकि ये पढ़ने का समय लौट कर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है, ये 100% सत्य है। और जब आप निराश होकर के, फेल होकर के अपने अपने घर पहुंचेंगे, तो आप अपने माता पिता से को क्या जवाब देंगे कि किस उद्देश्य से आपको यहाँ रखा गया है, किस उद्देश्य से आपको यहाँ भेजा गया है, क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब हैं या नहीं है, कि या आपने सिर्फ बहानों के सिवा कुछ नहीं सीखा है। तो जब आप निकले हैं तो कुछ बन के दिखाएं, परिवार को, समाज को आप पर गर्व हो, ऐसा कुछ करें। सोने से पहले या उठते ही सबसे पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और इस बात का चिंतन बड़े मन से करें कि जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ रह रहे हैं, आपने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और परिवारजनों ने आपको यहाँ पर भेजा है, क्या आप उस लक्ष्य को पाने के लिए आज कुछ कर पाए हैं? क्या उस लक्ष्य की दिशा में आपने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं या वहीं ठहरे हुए हैं? जो समय गुज़र गया है उसका अफ़सोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो समय आपका वापस नहीं आ सकता है। लेकिन जो बचा हुआ समय है, उस समय को पूरी ताकत के साथ लगाएँ और अपने कार्यों के द्वारा, अपने शिक्षण कार्य के द्वारा अपना एक इतिहास लिखें कि आपके बाद आपके छोटे भाई या परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, कभी बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए कहें तो उनके पेरेंट्स कभी उन्हें मना ना कर सके। आपको देखकर एक आदर्श स्थापित हो और आप यदि सफल हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपको देखकर हज़ारों बच्चों को प्रेरणा मिलेगी बाहर निकल कर पढ़ने की, बाहर जाके पढ़ने की और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उनके पेरेंट्स निसंकोच उन्हें भेज पाएँगे। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपके पीछे जो पीढ़ी आने वाली है, जो नए बच्चे आने वाले हैं, उन सबका रास्ता आप बाधित कर रहे हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कभी भी नहीं भेजेंगे, आपका उदाहरण देंगे कि इस प्रकार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और असफल हो जाते हैं और बाहर रहकर कोई पढ़ाई नहीं करते। तो इस प्रकार का दाग आप अपने ऊपर न लगने दें। आप अपनी तैयारी इस प्रकार से करें कि जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, आपने यहाँ प्रवेश लिया है, इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, उस नाम को आप आगे बढ़ाएँगे। तो सभी साथियों से निवेदन है, सभी
छात्र छात्राओं से निवेदन है कि जिस लक्ष्य को लेकर आपने घर छोड़ा है उस लक्ष्य को आप 100% पूरा करें और सफल होकर ही वापस लौटें।